नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल गगन मोटिवेशन पर। महाभारत हिंदू का ही नहीं समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इसमें प्रत्येक मानव जाति को अच्छी शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसका वर्णन ना किया गया हो, जिसमें जीवन का कोई समाधान ना हो। इस ग्रंथ में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म और तकनीकी आदि समस्त विषयों का वर्णन मिलता है। आज के इस वीडियो में महाभारत का हम ऐसा प्रसंग आपको बताएंगे जिससे आज का मानव बहुत कुछ सीख सकता है। बात उस समय की है जब पांचों पांडव को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, अभी है द्वापर युग का अंत चल रहा है, आप हमें बताएं कि कलयुग की गति क्या होगी, कैसा होगा कलयुग। तब श्री कृष्ण जवाब देते हैं, मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम पांचों भाई वन में जाओ, वन में जो भी दिखे मुझे आकर बताओ, मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। इस बात पर पांचों भाई वन में चले गए। वन में जाकर उन्होंने जो भी देखा वह उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने इस बात पर क्या उत्तर दिया, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और साथ ही यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चलिए मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में गए और जाने के बाद वह फिर भाई शाम को सब भाई एक जगह एकत्रित हुए और भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा, यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, अब तुम कली काल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, मन में कुछ होगा और कर्म कुछ और ही होंगे। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। तुम कलयुग आने से पहले तक राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा वह तो कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई हैं, पर वह पक्षी मनुष्य मतलब मुर्दे का मांस खा रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और वह अपनी संपत्ति हमारे नाम कर जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचार करेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और संस्था हमारे नाम पर आए। हर जाति धर्म पर प्रमुख पदों पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो और वह अपने पद से हटें और हम उस पर चढ़ जाएं। चाहे कितने बड़े लोग हों, परंतु उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की ही बहुतायत होगी। अर्जुन के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा, गाय ने अपने बछड़ों को इतना चाटती है कि वह लहूलुहान हो जाता है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माँ की बच्चों के लिए ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे। यदि अपने बेटे को साधु बनाना चाहेंगे तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी ज़्यादा ममता होगी कि उसकी मोह माया होगी कि उसे परिवार में ही बांध कर रखेंगे। उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वह तो बहुओं की अमानत है। लड़कियां जमाइयों की अमानत है और तुम्हारा शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसीलिए तुम्हें अपने शास्त्र संबंधों को जानना चाहिए। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा वह तो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा 5-7 बड़े बड़े गहरे कुएं थे और वह सब भरे हुए थे, मगर उनके बीच में एक कुआं था, वह बिल्कुल खाली था। यह कैसे संभव हो सकता है? इस बात पर श्री कृष्ण ने जवाब दिया, कलयुग में लड़की के विवाह में, मकानों के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई व्यक्ति भूखा प्यासा मर रहा होगा तो उसे देखेंगे भी नहीं। उसका पेट भरा है या नहीं, उससे अपना सगा भूखा मर जाएगा, उसे देखेंगे ही नहीं। पर दूसरी ओर मौज मस्ती, मदिरा, मांस, भक्षण, सुंदरता और जश्न में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पहुंचने में उनकी रुचि ना होगी। कहने का तात्पर्य है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूखे मरेंगे। सामने बंगलों में ऐसो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूखा मर जाएगा। एक जगह पर असमानता
चरम पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया, मैंने जो देखा वह तो बहुत ही आश्चर्यजनक था। एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से लुढ़कती हुई वृक्षों के तने और चट्टानों को ना रोक पाई, परंतु एक छोटे से पौधे के स्पर्श मात्र से वह बड़ी चट्टान रुक गई। यह कैसे संभव हो पाया? श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक पौधे से यह रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य जीवन रूपी पौधा का पतन होना रुक जाएगा। इसीलिए भक्तों, हरि भजन कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय होगा। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसे ही धार्मिक एवं आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। आज के लिए इतना ही, फिर लौटूंगा कल एक आपके लिए ऐसे ही धार्मिक एवं आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मुझको विदा दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।